महिला ड्राइवर ने देखा कि बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन गर्भवती महिला को पहले ही बस से उतार दिया गया था। आगे का कोहरा भी नहीं छंटा था। यह देखकर उसे शक हुआ कि बस में अभी भी एक और गर्भवती महिला है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने मरने से पहले महिला से कहा था कि इस रात की बस में गर्भवती महिलाओं को सफर करने की इजाजत नहीं है, वरना सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि वह उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उसे जल्दी से बस चलाने के लिए कहने लगे। तभी अचानक बाहर से डरावनी आवाजें आने लगी, जिससे सभी यात्री कांपने लगे। महिला समझ गई कि वह अनजान डरावनी चीज आ रही है। उसने तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एक ताबीज निकाला और मंत्र पढ़कर उसे बस की खिड़की पर चिपका दिया। इससे बाहर की कोई भी चीज अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन यह ताबीज सिर्फ 3 मिनट तक ही काम करता। महिला ने सबको चेतावनी दी कि अगर समय खत्म होने तक उन्होंने उस गर्भवती महिला को नहीं ढूंढा तो वह डरावनी चीज अंदर घुस जाएगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर यात्री फिर घबरा गए। एक बूढ़ी औरत ने उस महिला पर इल्जाम लगाया कि वही इस मुसीबत को लेकर आई है और उसे जिम्मेदार ठहराया। जब किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया तो महिला ने फिर चेतावनी दी कि अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अगर अभी भी गर्भवती महिला नहीं मिली तो सब मर जाएंगे। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और अपनी पत्नी और माँ से पूछा कि क्या उनमें से कोई गर्भवती है। दोनों ने इनकार कर दिया। जब सिर्फ 1 मिनट बचा था तो महिला बार बार उन्हें जल्दी करने को कहती रही। तभी एक युवक खड़ा हुआ और बूढ़ी औरत पर आरोप लगाया कि वही गर्भवती है। बूढ़ी औरत ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि उसकी उम्र में यह नामुमकिन है। फिर उस युवक ने अपना शक एक महिला छात्रा पर डाला। छात्रा ने तुरंत हाथ हिलाकर इनकार कर दिया। इसी बीच बहू ने भी उस छात्रा की तरफ इशारा करके कहा कि वही गर्भवती है। छात्रा ने जवाब दिया कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही गर्भवती हो सकती हैं, इसलिए असली गर्भवती महिला बहू है। जब समय लगभग खत्म हो गया तो महिला ने फिर चेतावनी दी कि जैसे ही ताबीज टूटेगा सबकी मौत हो जाएगी। बहू को पूरा यकीन था कि छात्रा ही गर्भवती है, इसलिए उसने अपने पति से जांच करने को कहा। युवक भी आगे बढ़ा और छात्रा की तलाशी लेने के लिए तैयार हो गया। जब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे तो महिला ड्राइवर ने आखिरी बार चेतावनी दी कि अगर उन्होंने गलत इंसान को पकड़ा तो कोई भी इस रात जिंदा नहीं बचेगा। बूढ़ी औरत लगातार कहती रही कि छात्रा ही गर्भवती है और जल्दी जांच करने को कहा। जब उन्होंने देखा कि छात्रा का पेट काफी बड़ा है तो सबको यकीन हो गया कि वही गर्भवती है। अचानक सारे ताबीज गिर गए। जिंदा रहने के लिए उन्होंने बेरहमी से उस छात्रा को बस से बाहर फेंक दिया। एक ही पल में वह छात्रा किसी अनजान डरावनी चीज द्वारा घसीट ली गई। बस के अंदर फिर शांति हो गई। सभी के कहने पर महिला ड्राइवर ने बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस फिर भी स्टार्ट नहीं हुई और बाहर से लाल रंग का तरल अंदर रिसने लगा। आगे का घना कोहरा भी अभी तक नहीं छंटा था। इसका मतलब था कि बुरी शक्ति अभी भी मौजूद है। तब उसे एहसास हुआ कि बस अभी भी नरक की ओर जाने वाले रास्ते पर है। वह फिर खड़ी हुई और बोली, अभी भी बस में एक और गर्भवती महिला है। बस रुक गई। उसके दादा के गुजर जाने के बाद उस महिला ने जिम्मेदारी संभाली और पूरे गांव में अकेली नाइट बस ड्राइवर बन गई। लेकिन मरने से पहले उसके दादा ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि 3 सख्त नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। पहला, इस बस में कभी भी किसी गर्भवती महिला को चढ़ने की अनुमति नहीं देनी है। दूसरा, हर रात बस को बिल्कुल समय पर ही रवाना करना है। तीसरा, एक बार सफर शुरू हो जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए बीच में बस नहीं रोकनी है और न ही खुद उतरना है। अगर इन तीनों में से कोई भी नियम टूटा तो बस में मौजूद हर व्यक्ति पर विपत्ति आएगी। खासकर पहला नियम, गर्भवती महिला को कभी भी बस में नहीं चढ़ने देना। महिला ने अपने दादा की बातों को पूरी ईमानदारी से माना, इसलिए अपने पहले ही दिन उसने सभी यात्रियों को ये तीनों नियम ध्यान से समझा दिए। लेकिन इससे यात्रियों में तुरंत असंतोष फैल गया। उन्हें लगा कि वह लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। महिला ने शांत स्वर में समझाया कि उसके दादा ने 30 साल तक इस रूट पर बस चलाई है और हमेशा इन नियमों का पालन किया है, इसलिए इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। लेकिन एक बदतमीज आदमी जोर जोर से उसे धमकाने लगा कि वह उसकी शिकायत करेगा। तभी पास खड़ी एक अमीर महिला ने उसे डांटते हुए कहा कि वह उसका समय बर्बाद न करे और उसे बस में चढ़ने दे। हालांकि बाकी यात्रियों को भी नियमों से थोड़ी शिकायत थी, लेकिन यह गांव की एकमात्र नाइट बस थी। अगर वे इसे मिस कर देते तो घर नहीं जा पाते, इसलिए सभी धीरे धीरे बस में चढ़ गए। जब सब बैठ गए तो महिला ने एक बार फिर नियमों को दोहराया, लेकिन यात्री अब चिढ़ गए और उसे चुप रहने को कहा। उन्होंने कहा कि साफ दिख रहा है कि बस में कोई गर्भवती महिला नहीं है। पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने भी सहमति जताई और कहा कि सब नियम समझ चुके हैं, अब बस शांति से चलाएं। ये सुनकर महिला चुप हो गई। उसने ड्राइवर सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और बस चल पड़ी। कुछ देर बाद एक युवा छात्रा ने जिज्ञासा से पूछा, अगर सच में बस में कोई गर्भवती महिला हो तो क्या होगा? उसके पास बैठी एक मध्यम उम्र की महिला ने तुरंत कहा कि कुछ नहीं होगा। उसे ये नियम बिल्कुल अजीब लगा। वही बदतमीज आदमी भी बोला कि ड्राइवर बस सबको डराने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक महिला ने ब्रेक जोर से दबाया और बस रोक दी। उसने फिर चेतावनी दी कि कोई उससे झूठ न बोले, अगर वे आगे बढ़े तो बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। वह आदमी गुस्से में चिल्लाया, क्या वह बस चलाएगी भी या नहीं? उसने कहा कि बस में कुछ ही लोग हैं, कोई गर्भवती महिला हो ही नहीं सकती। अमीर महिला ने भी कहा कि शायद ड्राइवर गर्भवती महिलाओं से ज्यादा पैसे लेना चाहती है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह खुद $100 ज्यादा दे देगी। पास बैठी एक ऑफिस वर्कर महिला ने भी कहा कि वह गर्भवती नहीं है और ड्राइवर को बस चलाने को कहा। फिर महिला ने बस दोबारा चालू की और जंगल की ओर बढ़ गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। ये देखकर वह बदतमीज आदमी और भी ज्यादा यकीन करने लगा कि ड्राइवर झूठ बोल रही थी। मध्यम उम्र की महिला ने कहा कि ड्राइवर शायद डरपोक है और जिम्मेदारी से बचना चाहती है। समय बीतता गया, आधा घंटा हो चुका था, लेकिन बस अभी भी जंगल से बाहर नहीं निकली थी। पीछे बैठे बुजुर्ग आदमी को भी कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि आमतौर पर 20 मिनट में जंगल पार हो जाता था। मध्यम उम्र की महिला फिर भी बोली कि ड्राइवर जानबूझकर रास्ता भटका रही है। तभी उस बदतमीज आदमी ने खिड़की से बाहर देखा। उसने महसूस किया कि वह एक ही पेड़ को कई बार देख चुका है। उसका दिल घबराने
मुस्कुराने लगा। उसका सारा घमंड गायब हो गया। पास बैठी छात्रा ने भी कहा कि वह उस पेड़ को पहचानती है। उसने डरते हुए पूछा, क्या वे किसी अशुभ चीज से टकरा गए हैं? मध्यम उम्र की महिला ने तुरंत उसे डांटा और कहा कि वह सबको डरा रही है। तभी बस की लाइटें टिमटिमाने लगी। एक ठंडी डरावनी हवा अंदर आई और सभी कांपने लगे। अब वह आदमी और ज्यादा डर गया, लेकिन वही महिला अभी भी जिद कर रही थी कि ये सब ड्राइवर की गलती है। उसने कहा कि लाइट इसलिए टिमटिमा रही है क्योंकि बस पुरानी है। अगले ही पल कुछ उस आदमी के चेहरे पर आ गिरा। उसने उसे हाथ से हटाया और देखा वह एक कागज था और वह भी भूतों का पैसा। वह लगभग डर के मारे गिरने वाला था, लेकिन वह महिला फिर बोली कि पास में किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होगा और हवा से यह कागज अंदर आ गया। ऑफिस वाली महिला ने भी सहमति जताई, लेकिन उसने अनजाने में अपना बैग अपने पेट के सामने पकड़ लिया। उसी समय बस की घंटी लगातार बजने लगी। अगले ही सेकंड सारी लाइटें बंद हो गई। फिर महिला ने देखा कि उसके सामने लटका हुआ ताबीज पानी टपका रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने जो सड़क खाली थी वहाँ अचानक एक पेड़ आ गया। सौभाग्य से उसने समय रहते ब्रेक लगा दिया और दुर्घटना से बच गई। उसने समय देखा, आधा घंटा बीत चुका था। तभी उसे समझ आया उसने गलत रास्ता नहीं लिया था, बल्कि बस में किसी ने नियम तोड़ा था और एक गर्भवती महिला अपनी पहचान छुपाकर बैठी हुई थी। वह तुरंत ड्राइवर सीट से उठी और जोर से पूछने लगी, किसने नियम तोड़ा है? उस पर बस में मौजूद हर यात्री पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह जल्दी से सबको चेतावनी देने लगी। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि 30 साल पहले इस आखिरी बस ने एक गर्भवती महिला को उतार दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तब से हर बार जब कोई गर्भवती महिला इस बस में चढ़ती है, ये बस हादसों से घिर जाती है। इस बार तो हम एक भूतिया चक्र में फंस गए हैं, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अगर हम उस गर्भवती महिला को नहीं ढूंढ पाए तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जैसे ही उसने यह कहा, एक बुजुर्ग महिला उस पर भड़क उठी और उसे अंधविश्वासी बकवास फैलाने का आरोप लगाने लगी। एक और महिला जो ड्राइवर के बस न चलाने से परेशान हो रही थी, उसने मुट्ठी भर पैसे उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, तुम्हें बस पैसे चाहिए है ना, अब बस चलाओ। पूरी बस ने ड्राइवर की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक पल में बस के अंदर की लाइट्स बुझ गईं। फिर जब लाइट्स दोबारा जलीं तो वे सूरज की तरह तपने लगीं, जिससे बस में मौजूद हर कोई झुलसने लगा। ड्राइवर ने उन्हें फिर से चेतावनी दी कि उन्हें तुरंत उस गर्भवती महिला को ढूंढना होगा, लेकिन एक आदमी को लगा कि वह बस नाटक कर रही है। वह गुस्से में सीधे ड्राइवर की सीट पर पहुंच गया और बस चलाने की कोशिश करने लगा। फिर भी जो बस कुछ देर पहले तक ठीक चल रही थी, अब बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और वह पुराना टिड्डे का पेड़ जो अब भी थोड़ी देर पहले दूर खड़ा था, अचानक सड़क के सामने आकर रास्ता रोक चुका था। सबको हल्की हल्की एक महिला के रोने की आवाज भी सुनाई देने लगी। ये डरावना नजारा देखते ही सब लोग एक साथ सहम गए। तभी वह महिला जो पहले बहुत आक्रामक थी, उसे अचानक याद आया कि चश्मा पहनी हुई महिला के पास महिला और बच्चों के अस्पताल की एक नोटबुक थी। शुरू में चश्मा पहनी महिला ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब बाकी लोगों ने उसका बैग छीन लिया तो उसमें से उसकी प्रेगनेंसी जांच की रिपोर्ट मिल गई। ये देखकर सब लोग गुस्से से भर गए। वह महिला गिड़गिड़ाने लगी, समझाते हुए कि उसने कई सालों तक मां बनने के लिए संघर्ष किया है और वह अपने बच्चे को खो नहीं सकती, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने बेरहमी से उसे बस से बाहर धक्का दे दिया। एक चीख के साथ वह महिला काले धुंध में समा गई। तुरंत बस के अंदर सब कुछ सामान्य हो गया। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि अब वे सुरक्षित हैं, महिला ड्राइवर ने देखा कि बाहर का कोहरा अभी भी नहीं छंटा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि बस में अभी भी एक और गर्भवती महिला मौजूद है। तभी एक सड़ी गली बदबू हवा में फैल गई। अगले ही पल काला और गंदा पानी धीरे धीरे बस के अंदर भरने लगा। महिला ड्राइवर समझ चुकी थी कि असली खतरा अब आने वाला है। महिला ड्राइवर ने देखा कि बस अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और बाहर से बहुत सारा खून अंदर रिस रहा था। हालांकि 2 गर्भवती महिलाओं को अभी अभी बस से बाहर फेंका गया था, लेकिन आगे की घनी धुंध अभी भी साफ नहीं हुई थी। महिला को शक हुआ कि बस में और भी गर्भवती महिलाएं हैं। यह सुनकर यात्री गुस्से में आ गए और उन्हें लगा कि महिला जानबूझकर उनके साथ मजाक कर रही है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बस में इतनी सारी गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं। महिला ने चेतावनी दी कि अगर नियम तोड़कर छठी गर्भवती महिला को बस से नहीं उतारा गया तो वे सब मर जाएंगे। लेकिन अब बस में केवल 2 ही महिलाएं बची थी। आदमी को यकीन था कि उसकी पत्नी और उसकी माँ गर्भवती नहीं है। तभी अचानक अगले ही पल लाल कपड़े पहने एक महिला भूत बस में चढ़ गई। सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। घबराहट में सास ने अपनी बहू को ढाल बनाकर आगे धकेल दिया। इससे उनके रिश्ते पूरी तरह टूट गए। बहू ने सास पर निर्दयी होने का आरोप लगाया। सास ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा कि अगर पत्नी नहीं रही तो वह दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन अगर माँ चली गई तो वह हमेशा के लिए अपनी माँ को खो देगा। अचानक बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से काला तरल अंदर आने लगा। ये देखकर सभी घबरा गए और भी ज्यादा डर गए। युवक को बस में चढ़ने का पछतावा होने लगा, लेकिन अब उतरना नामुमकिन था। महिला ड्राइवर ने चेतावनी दी कि क्योंकि एक गर्भवती महिला ने नियम तोड़कर इस नाइट बस में प्रवेश किया है, इसलिए यह रास्ता अब नर्क का रास्ता बन चुका है। ये बस अब सबको फंसा चुकी है। अगर वे मरना नहीं चाहते तो उन्हें बाकी बची गर्भवती महिला को ढूंढकर बस से बाहर फेंकना होगा, तभी शायद बचने का मौका मिल सकता है। सास और बहू ने जवाब दिया कि वे पहले ही 2 गर्भवती महिलाओं को बस से बाहर फेंक चुके हैं। अब बस में कोई गर्भवती नहीं बची है। लेकिन महिला को ऐसा नहीं लगा। अगर वह छात्रा गर्भवती थी तो काली औरत मर जाती और बस में भरा काला तरल कम हो जाना चाहिए था, लेकिन तरल लगातार बढ़ रहा था। इसका मतलब था कि बस में अभी भी एक गर्भवती महिला मौजूद है। सब लोग बहू पर शक करने लगे। बहू ने सास पर आरोप लगा दिया। अंत में दोनों ने एक दूसरे का सच खोल दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों ही गर्भवती थी। सास ने योजना बनाई थी कि वह बच्चे को जन्म देने के बाद उसे बहू को दे देगी, ताकि ऐसा लगे कि बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। यह सच्चाई जानकर आदमी टूट गया, क्योंकि दोनों ही उसकी जिंदगी की सबसे करीबी महिलाएं थी। फिर भी उन्होंने उससे यह बात छुपाई थी। इस बीच बस में काला तरल और तेजी से बढ़ने लगा। महिला ड्राइवर ने चेतावनी दी कि अगर अब भी गर्भवती महिला को बस से नहीं उतारा गया तो बाकी सभी भी मर जाएंगे। जिंदा रहने के लिए आदमी ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी और अपनी माँ को मार देगा। दोनों ने तुरंत दया की भीख मांगी, लेकिन आदमी
आदमी उन्हें मारने पर अड़ा रहा। तभी अचानक एक युवक और बस में मौजूद एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोक लिया। तभी आदमी को पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा उस युवक का है और उसकी माँ के पेट में पल रहा बच्चा उस बुजुर्ग आदमी का है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने पेट में पल रहे बच्चों की रक्षा के लिए सास और बहू एक हो गई। उन्होंने युवक और बुजुर्ग आदमी को भड़काया और उस आदमी के खिलाफ कर दिया। आखिरकार उस आदमी की हत्या कर दी गई। ये देखकर महिला ड्राइवर ने ताली बजाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदा रहने के लिए एक पत्नी अपने पति को मार देगी और एक माँ अपने बेटे को। पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद उसने इन गिरे हुए लोगों से हिसाब चुकाने का फैसला किया। भीड़ उसकी बात नहीं समझ पाई। तभी उन्होंने देखा कि लाल कपड़े वाली महिला भूत असल में एक ऑफिस में काम करने वाली महिला थी जो भेष बदल कर आई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे धोखा खा गए थे। असल में उस महिला ने केवल कुछ हिप्नोसिस तकनीकों का इस्तेमाल किया था जिससे उन्हें डरावनी आवाजें और काले तरल का भ्रम होने लगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे खुद ही डरकर एक दूसरे को मार डालेंगे। फिर महिला ने बस का सीसीटीवी कैमरा निकालकर कहा कि अपराध के सारे सबूत रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये सुनकर सास और बहू गुस्से में आ गई और उस पर जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगाने लगी। महिला ने इससे इनकार कर दिया। जब सब लोग उलझन में थे तभी महिला ने सच्चाई उजागर की। यात्रियों को समझ आया कि गर्भवती महिलाओं को बस में चढ़ने से रोकने का नियम एक धोखा था और इसका असली मकसद महिला ड्राइवर की बहन का बदला लेना था। 3 साल पहले उस महिला की बहन अपने दादा की बस में घर लौट रही थी जब रास्ते में उसे 2 लुटेरों का सामना करना पड़ा। लुटेरों ने बस के यात्रियों को मजबूर किया कि वे अपना सारा पैसा सौंप दें, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। उसी समय बहन आगे आई और कहा कि बस में पैसा है और वह उन्हें सब दे सकती है, इस उम्मीद में कि वे यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही वह पैसे निकाल रही थी, सास ने अपने बेटे से कहा कि तीनों को बस से नीचे धक्का दे दें। यह देखकर दादा गुस्से में उस आदमी को दरिंदा कहकर कोसने लगे। उनकी पोती अब भी गर्भवती थी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि एक इंसान की बलि देकर बाकी सबकी जान बचाना सही है। इस समय सास ने अपने प्रेमी को गाड़ी चलाने के लिए कहा। दादा केवल बेबस होकर देख सकते थे जब उनकी पोती को लुटेरों ने मार डाला। जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए महिला ड्राइवर ने उन्हें उनकी ठंडी और स्वार्थी सोच के लिए डांटा, जिसकी वजह से उसकी बहन और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मारे गए। तभी सास को एहसास हुआ कि महिला ने जानबूझकर जाल बिछाया था अपनी बहन का बदला लेने के लिए। बाकी लोग अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। वे कहते रहे कि बहन बस बदकिस्मत थी। ये सुनकर लाल कपड़ों वाली महिला गुस्से से भर गई। उसने उन्हें एहसान फरामोश कहा। अगर बहन ने उन्हें बचाया न होता तो वे पहले ही लुटेरों द्वारा मारे जा चुके होते। उनमें से कुछ को अतीत से कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ यह जानना चाहते थे कि महिला ने जाल कैसे बिछाया। महिला ने बताया कि उसने जानबूझकर रास्ता बदला था ताकि ऐसा लगे कि गाड़ी नर्क की ओर जा रही है। धुंध सूखी बर्फ के पानी से मिलकर वाष्प बनने से बनी थी। जहाँ तक खून के हाथों के निशान की बात है, उन्हें पहले से ही पेंट किया गया था। वे केवल एक खास एंगल से ही साफ दिखाई देते थे। सबको एक साथ पकड़ने के लिए महिला ने खुद को एक कम्युनिटी वर्कर के रूप में पेश किया और झूठ बोला कि पुराने घरों को तोड़ा जाने वाला है। उसने उन्हें गांव लौटकर मुआवजा लेने के लिए कहा। इस तरह वह उन्हें एक ही बस में इकट्ठा कर सकी। ये सुनकर सास समझ गई कि तोड़फोड़ का प्रोजेक्ट नकली था। ये सब महिला द्वारा रचा गया जाल था। महिला ने कहा कि दादा की मौत से पहले उन्होंने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि वह उन्हें जेल भिजवाने का तरीका जरूर ढूंढे। महिला ने 3 साल तक योजना बनाई और आज उसने आखिरकार अपनी बहन का बदला ले लिया और दादा की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी बहन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। अब उनका अगला ठिकाना जेल था। महिला उन्हें जिंदगी भर जेल में सजा भुगतने पर मजबूर करेगी। एक युवक ने सुझाव दिया कि महिला को मारकर जंगल में फेंक दिया जाए और सारे सबूत मिटा दिए जाएं। तब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन्हें यह नहीं पता था कि महिला पहले ही पुलिस को बुला चुकी थी। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने सभी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि महिला के पास उनके अपराधों के सबूत थे, फिर भी उन्होंने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें महिला ने मजबूर किया था और उन्होंने जो कुछ कहा वह झूठ था। उन्होंने उल्टा पुलिस में महिला की शिकायत कर दी, यह कहते हुए कि उसने उन्हें 2 गर्भवती महिलाओं की हत्या करने के लिए मजबूर किया। असल में वह व्हाइट कॉलर कर्मचारी और महिला छात्रा मरी नहीं थी। यह भ्रम कि उन्हें भूत घसीट कर ले गए थे भी महिला द्वारा पहले से रचा गया था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी तभी वह आदमी जो मरा हुआ समझा जा रहा था अचानक उठ गया। उसने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 साल पहले वही था जिसने महिला की बहन को बस से धक्का दिया था। आखिरकार उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन हथियारों को उनकी सजा मिलते देख महिला ने आखिरकार अपना बदला पूरा कर लिया।